साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। साथियों, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है आपके लिए नई दिशा, नया भविष्य बताने का। तो मैं अथक प्रयास से, अथक मेहनत से आपके लिए नई नई खोज करता रहता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए मिथुन राशि का भविष्य पर लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि आपके कर्मों का फल अब मिलने वाला है और ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। साथियों, सही बात है। अब आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मिथुन राशि के जातक बहुत परेशान हो लिए और सच्चाई ये है कि मिथुन राशि मेरी भी है, तो मैं भी समझता हूँ कि मिथुन राशि के लिए क्या क्या समस्याएं नहीं आईं। ऐसी कोई समस्या नहीं जो मिथुन राशि के लिए नहीं आई हो, यानी हर समस्या से गुजर चुके हैं आप। लेकिन अंत भी होता है हर चीज़ का, तो अब समस्याओं का अंत हो चुका है और आपकी कुंडली में त्रिग्रही राजयोग बन चुका है। त्रिग्रही राजयोग जो बना है या बन रहा है, उसमें तीन तीन ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, केतु, सूर्यदेव और बुध। तो सूर्यदेव पिता हैं और बुध पुत्र हैं। तो पिता पुत्र का संबंध तो अच्छा होता ही है। दूसरे केतु छाया ग्रह हैं, वो उसी तरह का फल देते हैं जिस ग्रह के साथ रहते हैं। तो तीनों ग्रह मिलकर आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। साथियों, बुध वैसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं और युवराज ग्रह में माने जाते हैं। तो बुध युवराज हैं और सूर्य पिता तुल्य हैं। ऐसी स्थिति बन रही है कि इस स्थिति में आपको किसी तरह की कोई कमी रहने वाली नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी है। अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। सबसे स्थिति खराब ये रही कि पैसे से विकट परेशानी रही, वो पैसे की परेशानी अब दूर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तीन तीन ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और मुख्य ग्रह हैं ये। इनका आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आपके लिए किसी चीज़ की कमी दिखाई नहीं दे रही है। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपके कर्मों का फल जैसे का लिखा है, वो अति शीघ्र मिलने वाला है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखमय हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों से तालमेल होगा, विचार मिलेंगे, सभी कष्टों का निवारण होगा। चली आ रही परेशानी अब तक जो थी, धन संबंधी
उलझनें दूर हो जाएंगी। पैसा इतना आएगा कि आप ताज्जुब करेंगे कि ये इतना परिवर्तन हो कैसे गया। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ही कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भी मार्गी होने जा रहे हैं आगे चल के, अगले महीने में, अगले से अगले महीने में। तो वो भी आपके ऊपर मेहरबान होंगे और मेहरबान हो चुके हैं, अब भी नॉर्मल हो गए हैं। तो साथियों, ये त्रिग्रही राजयोग आपके जीवन में चमक लाने वाला है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा, कोई नई खुशखबरी मिल सकती है, संतान की नौकरी की या कि जिनके संतान नहीं है उनकी संतानी उत्पत्ति की। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। व्यापार के लिए जो अब तक पैसे की व्यवस्था नहीं थी, पैसे की कमी के कारण व्यापार धंधे नहीं चल रहे थे, वो अब दूर होगी समस्या। साथियों, कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो समय अब आगे आ रहा है वो आपके लिए विशेष खुशियों भरा है। आप ये ना समझें कि आचार्य जी सब अपने से बनाकर कह रहे हैं। मैं ये ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूँ। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए विशेष शुभ फलदायक बन रहा है। कर्म पथ पर डटे रहें, क्योंकि बिना कर्म के तो फल कोई मिलता ही नहीं है। और अब ऐसा हो रहा है परिवर्तन कि कर्म भी आपसे परमात्मा करवा लेगा। अब तक कर्म करने का भी मन नहीं होता था, लेकिन अब आपको काम में रुचि बढ़ेगी और आप काम करना शुरू कर देंगे। तो जो काम में रुचि बढ़ेगी, कर्म करेंगे, उसका फल परमात्मा अवश्य देगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, आगे बताना चाहूँगा, जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी समय उत्तम आ रहा है। आगे नवरात्रि में लव लाइफ अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है और मैरिज के भी अच्छे योग बन रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष मौका है, ये चूकें नहीं। पितरों को प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद लें। आगे नवरात्रि का समय आ रहा है, उसके लिए भी तैयार रहें। और हमारे आश्रम पर हवन वगैरह चलेगा, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, अभी से बुकिंग करा सकते हैं। साथियों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे सचिव से के द्वारा नंबर ले सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है वैसे, और कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मैं ये सामूहिक बात बता रहा हूँ, सबके लिए है। विशेष जानकारी के लिए परामर्श कर सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, मैं ये बात अपने आप से बना के नहीं कहता हूँ। कुछ लोग नेगेटिव हैं, वो तो नेगेटिव ही रहेंगे। जैसे एक किसी ने लिखा कि आप साथियों क्यों लिखते हैं, तो मैं साथियों नहीं कहूँगा तो क्या दुश्मन कहूँगा? साथियों कहना भी उन्हें बुरा लगता है। ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग हैं, इनसे बच के रहें, क्योंकि उनका काम नेगेटिव ही है और नेगेटिव लोगों को कुछ नहीं मिलना है। तो मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहें और कठिन परिश्रम करें, सफलता आपके चरण चूमेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। इससे आपको लाभ मिलेगा, बताने वाले को लाभ मिलेगा, पढ़ने वाले को भी लाभ मिलेगा।